एक बार माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए जंगल में कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की कठोर तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। कुछ देर बाद जिस स्थान पर माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं पास के एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाने लगा। लड़के ने कहा, हे माता, मेरी रक्षा करें। पार्वती बोली, है मगरमच्छ, इसको छोड़ दो, बदले में तुमको जो चाहिए मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, महादेव के वरदान का फल मुझे दान कर दो तो छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गई। मगरमच्छ बोला, आप विचार कर लो। पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ दिया और वह दोनों गायब हो गए। इसके बाद मां पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों में ही था। मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त दूसरे का दोहक अनुभव करता है या नहीं। हे देवी, मैंने अपना तप भी मुझे ही दे दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने कहा कि निश्चय प्रबल हो तो परमात्मा सहित पूरी प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाते हैं। जरूरत है अपने निश्चय को मजबूत से मजबूत करते जाने की। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। देवों के देव महादेव भगवान शिव सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें बाकी देवताओं से काफी भिन्न भी माना गया है। कहते हैं, महादेव के एक नहीं बल्कि कई रूप हैं और इन सभी रूपों से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अगर आपने भगवान शिव के जीवन से ये 11 चीजें सीख ली तो जिंदगी की कई समस्याएं पल भर में दूर हो जाएंगी। 1. बुरी चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। महादेव विनाशक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सही तरीका अपनाकर कई राक्षसों का विनाश भी किया। इसलिए अगर आप अपने आसपास कोई बुरी चीज होती हुई देख रहे हैं तो चुप मत रहिए और उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, भोलेनाथ का अनादर ना करे। 2. अच्छा जीवन जीने के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। जीवन में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आत्मनियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि इंसान का फोकस खोते ही वो इच्छाओं और व्यसनों का शिकार हो जाता है। इसलिए जीवन में कुछ करने के लिए दिमाग को अपने लक्ष्यों और दिल के साथ जोड़कर रखना बहुत जरूरी है। 3. शांत रहकर आगे बढ़े। कहते हैं, भगवान शिव ने ब्रह्मांड की भलाई के लिए लंबे समय तक तपस्या की थी। इस वजह से उन्हें महायोगी भी कहा जाता है। हालांकि शिवजी का ध्यान तभी टूटता था जब कोई बहुत बड़ी बाधा सामने आती थी। इसका मतलब ये है कि जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं या कोई कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी स्थिति में भी शांत रहकर आगे बढ़ा जा सकता है। 4.
धन दौलत से मिलने वाली खुशी स्थायी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव की पोशाक पर नजर डालेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि वो डमरू और त्रिशूल के अलावा कुछ नहीं रखते थे। ठीक वैसे ही अगर आप भौतिकवाद और धन दौलत की मोहमाया से दूर हैं, तो आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जीवन में सिर्फ कुछ पल के लिए आनंद दे सकती हैं, सदा के लिए नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। 5. नकारात्मकता को कैसे दबाया जाए? कहते हैं कि महादेव ने देवताओं और अन्य लोगों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकला जहर निगल लिया था। ऐसे ही हमें भी चीजों की नकारात्मकता दबाकर उसे सकारात्मकता में बदलना आना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारी प्रगति होती है, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी भी संवर जाती है। 6. इच्छाएं जुनून पैदा करती है और जुनून विनाश। इच्छा मुक्त होने के बाद से महादेव ने कभी भी किसी चीज के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सच है कि अक्सर इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद का ही विनाश कर लेता है। 7. अपने पार्टनर की इज्जत करनी चाहिए। माता पार्वती भगवान शिव के शरीर का आधा हिस्सा थी। महादेव ने मां पार्वती को हमेशा वो अधिकार और सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। 8. अहंकार को नियंत्रण में होना चाहिए। भगवान शिव ने अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने के लिए त्रिशूल धारण किया था। इसके साथ ही वो कभी किसी का अहंकार बर्दाश्त भी नहीं करते थे। इस बात का मतलब ये है कि जीवन में कभी किसी चीज को लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही किसी का अहंकार सहना चाहिए। 9. किसी भी चीज में शामिल होने से पहले उस पर ढंग से रिसर्च करें। शिवजी के बालों में बंधी गंगा नादानी का प्रतीक है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या और क्यों करने जा रहे हैं। 10. कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान शिव हमेशा ही मोह माया से दूर रहे, क्योंकि वो जानते थे कि जो आज है वो कल नहीं होगा। समय बदलता है और समय के साथ साथ सारी चीजें भी बदल जाती हैं।